हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ माता की पूजा यानी माँ दुर्गा की पूजा सात्विक रूप से किस प्रकार की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, माता की पूजा मतलब कई रूपों में की जाती है और कई तरह से की जाती है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल एकदम सात्विक तरीका बता रही हूँ। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं और माँ दुर्गा की आराधना करना चाहते हैं, अपने घर में माँ दुर्गा की अगर आप पूजा करते हैं, तो किन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, पूजा कैसे करनी है और माँ की सेवा कैसे करनी है। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। सबसे पहले मैं किचन से ही शुरुआत करूँगी। तो सबसे पहला नियम होता है, अगर आप अपने घर में देवी देवताओं किसी भी देवी देवता की अगर पूजा करते हैं, खासकर अगर माँ की अगर पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की अगर आप पूजा करते हैं, तो अपने घर की रसोई में हमेशा आप नहा धोकर ही जाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कभी भी बिना नहाए भोजन बनाना एक शास्त्र की दृष्टि भी से भी जो है ना बहुत गलत माना जाता है। तो हमेशा नहाकर मतलब स्नान करके ही जो है ना आपको किचन में कुछ बनाना चाहिए। और आपके घर में जो भी बनता है उसका जो है ना आप भोग जरूर लगाएं। इससे एक ये भी फायदा होता है कि आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। आपकी किचन का जो है ना सामान सट्टा कभी खत्म नहीं होता है। तो इस नियम का पालन आप जरूर करें। हमेशा नहाकर यानी स्नान करके अपने घर के किचन में आप भोजन बनाएं और जो भी आप बनाते हैं उसका जो है ना भोग जरूर लगाएं। और एक बात मैं और कहूंगी, जिस घर में माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है उस घर में लहसुन प्याज का खाना जो है ना निषेध माना जाता है। कि मैं यहाँ पर सात्विक पूजा की बात कर रही हूँ। तो सात्विक पूजा जब हम करते हैं तो घर में लहसुन प्याज बनाना एकदम निषेध होता है। लेकिन देखिए, हम गृहस्थ जीवन चलाते हैं, अपनी गृहस्थी को चलाना भी जो है ना एक पूजा के समान ही है। तो अगर आपके घर में चल जाए बिना लहसुन प्याज के तो आप चला लीजिएगा। अगर ना चल पाए तो अपनी गृहस्थी में जो है ना आग लगाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हमारी गृहस्थी में अगर सुख शांति बनी रहे यही हमारी सबसे बड़ी पूजा है। तो आप भोग जो है ना, और भी बहुत तरीके होते हैं, उन सारी चीज़ों का भी लगा सकते हैं। यहाँ पर नित्य पूजा कैसे की जाती है माँ दुर्गा की। तो सबसे पहले आपको पूजा में दीपक ही प्रज्वलित करना है। इस पूजा को आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, आप चाहे तो अलग से चौकी पटा लगाकर भी कर सकते हैं। अब नित्य में देखिए चौकी पटा लगाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, आलस भी आता है। तो आप ना इस पूजा को अपने घर के मंदिर में कीजिए, जहाँ पर आपके सभी देवी देवता विराजमान है, वहीं पर आप इस पूजा को कीजिए। लेकिन माँ दुर्गा का दीपक आपको अलग से जलाना है। माँ दुर्गा का जब आप दीपक जलाते हैं तो इसमें जो है ना आप घी का या तिली के तेल का प्रयोग करें तो ज़्यादा सही है। तो इन दोनों में से जो भी आपके पास है उसका आप प्रयोग करके सबसे पहले आपको पूजा में दीपक प्रज्वलित करना है और फिर करना है आपको दीपक का पूजन। ये स्पेशल जो है ना माँ दुर्गा के नाम का ही ये दीपक प्रज्वलित किया जाता है। माँ दुर्गा के देखिए कई रूप हैं। मेरे घर में ये माँ की तस्वीर है जो कि बहुत सालों से है। मेरे लिए तो यही दुर्गा माँ है, यही जगत जननी है, सब कुछ यही है। तो रूप अलग अलग हो सकते हैं लेकिन माँ का जो माँ होती है ना वो तो एक ही होती है। तो बस मैं तो इन्हीं को जो है ना सारे रूपों में इनकी ही पूजा करती हूँ। तो ये मैयर की माता है, जो लोग जानते होंगे वो तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं तस्वीर को जो है ना बहुत अच्छे से हल्के गीले कपड़े से, बहुत ज़्यादा गीला कपड़ा मत करना वरना तस्वीर खराब हो जाती है। तो सबसे पहले जो है ना हम स्नान करवाएंगे। स्नान करवाने के लिए आपको 4 बार इस तरह से जल चढ़ाना है। अगर आपके पास माँ भगवती की अगर मूर्ति है तो मूर्ति को आप प्रॉपर डेली स्नान करवाइए। देखिए, तस्वीर और मूर्ति में 2 अंतर होते हैं। तस्वीर की पूजा अगर आप ना भी करवाओ तो आपको दोष नहीं लगता है, लेकिन मूर्ति को अगर आप रोज स्नान नहीं करवाते तो उसका आपको दोष बहुत ज़्यादा लगता है। तो दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। अगर आपके घर में माँ दुर्गा की मूर्ति है तो उनको अच्छे से आप स्नान करवाइए, जैसे आप अपने लड्डू गोपाल को करवाते हैं सेम उसी तरह से आपको स्नान करवाना है। उसके बाद वस्त्र वगैरह पहनाना है, इत्र लगाना है। अगर तस्वीर की पूजा कर रहे हैं तो आप मेरी तरह से कर सकते हैं जैसे मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने चुन्नी उठा दी है। मंगलसूत्र बहुत टाइम से हमारी मैया ने पहन रखा है तो वही मंगलसूत्र मैं उनको पहना देती हूँ। आप अपने हिसाब से साज सज्जा कर सकते हैं, जैसे आप अपने लड्डू गोपाल की करते हैं सेम वैसे ही जो है ना मैया को जो है ना सजाया जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे इत्र लगा देंगे, रोली से यानी कुमकुम से तिलक कर देंगे। बिंदी जो है ना मैं मैया को रोज़ लगाती हूँ। तो जो बिंदी मैं लगाती
लगाती हूँ ना, सेम वैसी वाली बिंदी मैं अपनी मैया को लगा देती हूँ। उसके बाद इस तरह से मैं धूप दीप दिखाती हूँ। बहुत ही सरल और एकदम सात्विक तरीका आपको बता रही हूँ, और पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको, मैया की पूजा करने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम सात्विक तरीका बता रही हूँ। इसके बाद हमने यहाँ पे गुलाब का फूल चढ़ा दिया है। माला है, अगर आपके पास है तो आप माला भी पहना सकते हैं। लाल कलर का फूल यानी गुड़हल का फूल मैया को बहुत प्रिय है, गुलाब का फूल भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद किशमिश और कटी हुई मिश्री मैया को बहुत ज़्यादा प्रिय है। अगर आपके यहाँ पे लहसुन प्याज यूज़ होता है तो डेली आप इसका भी भोग लगा सकते हैं। कभी अनार के दानों का भोग लगा दीजिए, कभी ड्राई फ्रूट के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह के भी कई आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ढूंढेंगे ना तो मिल जाते हैं। उसके बाद 3 बार इस तरह से जल का आचमन कराया जाता है भोग लगाने के पश्चात। इसके बाद अगर आप माता को कोई मंत्र जपते हैं, कोई पाठ करते हैं, तो उनके साथ बैठकर जो है ना आप पाठ कीजिए। सुबह शाम जब आपके पास टाइम हो उनके सामने बैठ जाइए और पाठ पूजा आप कर सकते हैं। अगर आप नित्य माता की पूजा करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली पूजा बन जाती है, और एक समय पर ये इतना ज़्यादा फल देती है कि आपकी झोली जो है ना छोटी पड़ जाएगी। और एक बात याद रखिएगा, वैसे तो देखिए आप भी बहुत समझदार हो, हमेशा जब भी कोई पूजा पाठ करो ना तो निस्वार्थ भाव से करो। निस्वार्थ भाव से जब कोई काम किया जाता है ना तो भगवान भी आपको इतना देता है जितना आपने कभी सोचा नहीं होता है। हम क्या है स्वार्थ से पूजा करते हैं, और स्वार्थ की चीज़ें तो फिर देखिए उतनी नपी तौली आती हैं। इसके बाद रात में कैसे सेवा की जाती है, तो रात में भी जो है ना हम मैया को भोग लगाते हैं, और भोग लगाने के बाद जो है ना उनको इस तरह से शयन करवाते हैं। अगर आपके पास मैया की मूर्ति है तो उनको प्रॉपर आप सुलाइए, जैसे आप लड्डू गोपाल को सुलाते हैं। हमारे पास तस्वीर है तो हम इस तरह से जो है ना शॉल उड़ाते हैं, जो कि आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा जब हमने भगवान की नाइट रूटीन दिखाया था ना, तो उसमें जो है ना इसी तरह से भगवान को जो है ना सुलाया था। तो हम इस तरह से जो है ना सुला देते हैं। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इस तरह से मैया की नित्य सेवा की जाती है। अगर मेरी वीडियो में कोई कमी पेशी रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।